यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, आप कह रहे हो सब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचारी होंगे? भ्रष्टाचारी होंगे नहीं है आधे। तो जो बच्चे भूखे बेचारे और पेपर लीक करवा देता वो, हम लोगों ने तो मंत्री बनाया उसे। कहीं पेपर लीक, कहीं कुछ हाँ वो हरकत दे रहा, कहीं काबी तक शुरू में वहाँ गया बाहर, वहाँ बाहर की तरीका वही सीख पाता, हाथ पकड़ता और मिलाता हिलाता रहता और जो नहीं देख रहा है मेरे देश में क्या हो रहा है। बिहार में बहुत बुरा माहौल है। बिहार में तो शरीफ नागरिक को भी इनकाउंटर हो रहा है। 5-6 तो यादवों की इनकाउंटर हो गई। राज चलाने की क्षमता सम्राट चौधरी में नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान नहीं है। जब तक कुर्सी छूटेगी नहीं ये हड़ताल टूटेगी नहीं। इस तरह के बैनर जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। भीड़ ठीक ठाक है, कल संडे था, रविवार था तो काफ़ी भीड़ थी। आज भी यहाँ पर इस मैदान में करीब 500 से 600 लोग एट ए टाइम हैं। इस समय 5 बज रहे हैं लेकिन इतनी भीड़ है यहाँ पर कि ये प्रोटेस्ट को एक सफल प्रोटेस्ट कहा जा सकता है। खाने का लंगर चल रहा है, जो प्रोटेस्टर यहाँ आ रहे हैं उनको असुविधा ना हो तो उनको खाने की व्यवस्था भी की गई है। पानी पीने का स्टॉल भी लगाया गया है और इस तरफ देखेंगे तो जगह जगह लोग धरने पर बैठे हुए हैं और कई तरह के पोस्टर्स भी आपको यहाँ दिखेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट और जितने भी भूख हड़ताल ज़रूरी है, इस तरह से करके कई सारे लोग हैं। अब आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर शोभनाथ भारती जी आए थे जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सोनम वांगचुक जी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी ये मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दे। सरकार भी रिजिड है, सरकार कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही है। शायद सरकार के मन में ये है कि फिजूल का इस तरह के प्रोटेस्ट को बढ़ावा न दिया जाए। हम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि अभी और कितने दिन तक इस प्रोटेस्ट के साथ वो खड़े हैं, क्योंकि सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है, वो तो नाम भी नहीं ले रही है जंतर मंतर का। सोनम वांगचुक आज उनका 8वां दिन है, 8वां या 9वां दिन है हंगर स्ट्राइक का। तो कब तक वो हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं? गर्मी पड़ रही है, बारिश की भी संभावना है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो कब तक वो इसको स्ट्रेच कर सकते हैं? एक व्यक्ति की भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि कितना दिन तक वो हंगर स्ट्राइक कर सकता है, कितनी उसकी फिजिकल कैपेसिटी है। शायद सोनम वांगचुक जी ने ये चीज़ तो प्रूफ कर दी है कि गर्मी हो चाहे मौसम कैसा भी हो, उनके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो सरकार के आगे झुकेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। जब तक होगा तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे, वो भूख हड़ताल करते रहेंगे। हमारे साथ धरने पर आए हुए हैं कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कारण है कि वो इतनी गर्मी में जंतर मंतर पे आई हैं और वो किसको समर्थन कर रही हैं। क्या नाम है जी आपका? शहनाज। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। किस लिए यहाँ आई हैं? इसलिए आई जो मुझे आज भूखे लेटे बच्चे जो 10-20 मर गए, पेपर लीक हो गया, इसे जो यहाँ का नेता है कौन, वही मोदी है, वो इनकी देख नहीं रहा, कुछ इन बच्चों की हालत नहीं देख रहा, वो बेचारे बड़े बूढ़े लेटे है। सबका ध्यान रखना चाहिए, उससे तो सबसे पहले ही आना चाहिए था, आना चाहिए। और वो पागल जन कहाँ है? मोदी प्रधानमंत्री वो यहाँ क्यों आएंगे? अरे क्यों आएगा, क्यों नहीं? हम लोगों ने तो मंत्री बनाया उसे, वो क्यों नहीं आएगा? किसी बच्चों की जान चलेगी, वो उसके बच्चे नहीं है तो क्या ये बच्चे नहीं है? तो उन्हें सोचना चाहिए। तो इनकी मांग ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री यहाँ आए, इनकी मांग है शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। इस्तीफा दिलवा। किसका इस्तीफा? जो बच्चों से कॉकरेज किससे कही, धर्मेंद्र शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाओ। तो जो बच्चे भूखे बेचारे और पेपर लीक करवा देता वो, हम टीवी पे देखते रहते तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो हम आज इतने बीमार होके ही ना आए। आज आप आए हम? हाँ, लड़कियां तो मेरी आ रही थी। अच्छा। तो हमने कि हम भी जाएंगे तो देखेंगे जाएंगे उन्हें, तो हमें बुरा लग रहा है। बताओ कितना बच्चा भूखा प्यासा यहाँ गर्मी में, तुम तो सब लोग एसी में लेट रहे। भूखा प्यासा क्या, लंगर चल रहा है पूरा? लंगर चल रहा है तो अब वो तो भूखे नहीं लेटे। हाँ, वो तो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, भूखे हैं ना, अपने पढ़ाई के समर्थन में यहाँ आए हो। बिल्कुल उनके वो आए हैं। तो इन लोगों का ये ध्यान करना चाहिए। आज कितने दिन हो गए, 17 दिन हो गए, इन्हें सोचना चाहिए कि ये काम हम उससे इस्तीफा दिलवा दें, हजारों बच्चों की जान बचाए और सोच अच्छी कर ले। जो पागलबंदी, कहीं पेपर लीक, कहीं कुछ हाँ वो हरकत दे रहा, कहीं काबी तक शुरू में वहाँ गया बाहर, वहाँ बाहर की तरीका वही सीख पाता, हाथ पकड़ता और
मिलाता हिलाता रहता और जो नहीं देख रहा हैगा मेरे देश में क्या हो रहा है। वहाँ टोपियाँ बांट रहा है, यहाँ भूखलंगन हो रहा है बेचारे गरीबों के हैं। वहाँ जा रहा हैगा और अपने देश को पहले संभालना चाहिए। वहाँ जा रहा, वहाँ चला गया, वहाँ किसी औरत को आजकल पकड़ा, तूने अपनी औरत नहीं रख पाई। आप शब्द नहीं बोलते, आप शब्द नहीं बोलते। अब अरे शब्द क्या होता, अब शब्द नहीं बोलते। अच्छा जे गए जी मोदी जी आ जाओ। हाँ अब शब्द क्या होता है, वापस खराब कर रहे हैं हमें सबको। देखो हमें नहीं राजमती या राष्ट्रपति है तो हम लोगों ही तो बनाया तुझे, तो हम लोगों के संग और प्यार से बात करे। वो प्यार से बात तो करता नहीं है। यहाँ बच्चे भेदभाव कर रहा, किसी के बच्चे सरकारी में पढ़ रहे, किसी के बच्चे प्राइवेट पढ़ रहे, गरीबों पढ़ाई तक उन्हें एक सी न कर पाई। चाची एक चीज बताइए कि चलिए ये भूख हड़ताल बैठे हुए हैं, सरकार कहे कि हम बातें नहीं कर रही, तो कब तक हटाया जाएगा, क्या कहना है? अरे जल्दी उसे पागल को जल्दी तो करना चाहिए कि इन बच्चों इनकी कुछ हो जाए। अभी इन बेचारों को तो भूख शुगर है, उनकी डाउन हो गई, तो कुछ हो जाए तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़े। 20 बच्चे मर गए बता रहे हैं जो जिनके पेपर लीक हुए, उनको पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते। इतने सारे युवा हैं, ये लोग को बैठ नहीं जाना चाहिए वहाँ पर साथ में हंगर स्ट्राइक? तो बैठना चाहिए और कहना चाहिए उसे मोदी से कहो इसे इस्तीफा दे, और क्या करें भैया, यही तो उसे करने। और मोदी इस्तीफा दें, इस्तीफा मोदी दे क्या, उसका वो दे कौन हैगा, धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, उसे इस्तीफा देना चाहिए। क्या अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं बिहार से हूँ। बिहार से यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए? जी, प्रोटेस्ट के लिए कई दिन से हूँ। क्या मांग क्या है? देखिए, मूल रूप से हमारे छात्रों का मांग है कि नीट का जो पेपर लीक हो रहा है, जो हमारे बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उसको मूल रूप से हमको रोकने का काम, सिस्टम को ठीक करने का सोच है। इसी बात के लिए प्रोटेस्ट हुआ कि भाई हमारे सिस्टम जो है हमारे अधिकार की हनन न करे, हमारे छात्र जीवन को नष्ट न करे, क्योंकि देश के भविष्य छात्र होता है। और बार बार हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो बच्चे गरीब के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, मध्यवर्गीय बच्चे हैं, वो कई बार जैसे बड़ी उम्मीद से परीक्षा देता है, बड़ी उत्साही में परीक्षा देता है कि अब तो हमारी माँ बाप पढ़ाई लिखाई करवा दिया, अब हम कुछ करेंगे, हमें नौकरी चाकरी मिलेगा, हमारी जीविका उससे चलेगा, हम भी ठीक ठाक होंगे। ये सारा उम्मीद पे पानी फिर रहा है और लगातार कई वर्षों से फिर रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि सरकार हठपन पे उतरी हुई है। अगर सरकार से युवा उतर के सड़क पे कहा कि भाई पेपर लीक हो रही है, आप पेपर लीक को रोक दीजिए, अगर वहीं रोक दिया होता भारत सरकार, तो ये बच्चे सड़क पे नहीं आते। शिक्षा माफिया सरकार ये कह रही है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको हटा दिया गया, पद से हटा दिया गया है। नहीं, ये कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। क्या उनको सजा हुई, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उनको पूरे देश राष्ट्र को आपने बताया कि ये दोषी लोग थे, हमने इन दोषियों को पकड़ के जेल में डाला है, इनकी संपत्तियों को कुर्क किया है, अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। नहीं, गिरफ्तारियां तो हुई हैं बहुत सारी। कहाँ गिरफ्तारियां हुई हैं? अरे पुणे से गिरफ्तारी हुई है, नासिक से हुई है, जगह जगह से जेल यात्रा हुई है, उन पे सही मुकदमा हुआ है, सब मुकदमा हुआ है, जेल में है, जेल में है सब। सर अब प्रक्रिया होगी ना, एक न्यायिक प्रक्रिया है। इस सरकार में कोई प्रक्रिया नहीं होती है। करप्शन के खिलाफ इस सरकार में 14 से लेकर आज तक कोई प्रक्रिया ही स्वीकार नहीं किया जाता। बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में हम दरभंगा से हैं। बिहार में क्या माहौल है वहाँ पर? बिहार में बहुत बुरा माहौल है। बिहार में तो शरीफ नागरिक को भी इनकाउंटर हो रहा है। अच्छा, किसका हुआ? कई लोगों का हुआ है, लगभग 10 लोगों को ये 3-4 महीने में, जब से सम्राट जी हमारे सीएम बने हैं, वो तब से 5-6 तो यादवों की इनकाउंटर हो गई, एक ब्राह्मण का इनकाउंटर हो गया, 2 दलित परिवार को मंदिर में पीट के हत्या हो गया, और तमाम घटनाएं, कभी इस बहन को छोड़ देना, आपने देखा कि बच्चे को पेपर दिलाने पिता ले गया था पटना, और पहली बार वो पिता ले गया था, पहली बार पटना देखा था वो, उनके सामने ही बच्ची को खींच के ले गया और दुष्कर्म किया। उसके बाद आपने देखा कि होटल में क्या घटना घटी, गया कि वो बच्ची थी। आज से सम्राट चौधरी आए हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है पूरी। देखिए, सम्राट चौधरी को राज चलाने की क्षमता नहीं थी, माफ़ कीजिएगा मुझे, राज चलाने की क्षमता सम्राट चौधरी में नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान नहीं है।
वो ठीक है, राजनेता के बेटा थे, उनको मौका मिला, विधायक बन गए, वो अलग सवाल है, लेकिन वह राज्य के विधायक लायक भी नहीं हैं, क्योंकि उनको शुद्ध बोलने तक नहीं आता है। चलिए खैर कोई नहीं। अब आप मुझे बताइए कि ये भूख हड़ताल चल रही है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है, और सोनम वांगचुक जी भी कह दिए हैं कि जब तक कुर्सी छूटेगी नहीं तब तक अनशन टूटेगा नहीं। मतलब जिस तरह से पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं, तो कब तक चलेगा ये? देखिए, ये जब तक चलेगा जब तक कुर्सी छूटेगी नहीं। तो 60 साल के व्यक्ति हैं, वो कब तक बैठे रहेंगे? आप लोग जाइए वहाँ, उनसे बोलिए उठिए, अब आप कुछ खाइए वाइए, देखिए, आप लोग बैठ जाइए वहाँ पर। सोनम वांगचुक जी अकेले हैं, समय आने पे सैकड़ों सोनम वांगचुक आपको मिलेंगे इस जंतर मंतर पे। और ये जितने युवा हैं, ये प्रखंड के स्तर पे भूख हड़ताल करेंगे, प्रखंड के स्तर पे, मैं आपको बता रहा हूँ जी। बिहार से शुरुआत करेंगे आप? से आया हूँ, किसी के बुलावे पे नहीं आया हूँ। मुझे लगा कि नहीं, हमारे बच्चे खतरे में हैं, हमारे बच्चे पर ये सरकार खतरा उत्पन्न करती है। मैं कई दिन से इस जंतर मंतर पे पड़ा हूँ, इस तकलीफ के बावजूद भी मेरा स्थिति आने जाने की नहीं थी, लेकिन मैं जर्नल बोगी में खड़े होकर के 22 घंटा तक न मैं जल अंजल किया न अन अंजल किया, और एक पैर पे खड़ा होकर आया हूँ इस अनशन के लिए, यहाँ पर इस प्रोटेक्ट के लिए। मैं सरकार से आज भी आग्रह करता हूँ कि आप में जरा सा भी नैतिकता है तो आप धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा लेते हुए और जो भ्रष्ट तंत्र है उसको ठीक करने का काम कीजिए। देश पे शासन करना है तो ठीक से कीजिए। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो चाहे बिहार से हो, चाहे कोई एमपी से आया हो, चाहे हरियाणा से आया हो, कई जगह से लोग आए हैं और इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं। सर, मेरा नाम है सचिन दक्खनवार और मैं रहने वाला हूँ नागपुर जिले के, नागपुर सिटी के आगे से गोंदिया जिला है, वहाँ के कटंगी गांव से आया हूँ मैं। तो मेरा मुद्दा ये है कि जो बच्चे भविष्य के सपने देखते हैं और जिनके माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य अच्छे बेहतर भविष्य के सपना देखते हैं कि मेरे लड़के बच्चों पढ़ाई करेंगे, अच्छे अपने ज़िंदगी भर की मेहनत की कमाई पूंजी अपने बच्चों के लिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए खर्च कर देते हैं, तो ये सरकार जिसका जो अभी फेलियर चल रही है, मतलब फेल है सरकार, ये किसी भी चीज़ में कोई काम नहीं कर रही है सरकार, क्योंकि ना एजुकेशन सेक्टर में काम हो रहा है, ना क्या बोलते हैं अपना किसी भी, ना हेल्थ में हो रहा है। आप हेल्थ के इसमें देख सकते हो, पीएससी में चल जाओ, केटीएस में यहाँ किस लिए आए? चलो मेन टॉपिक, मैं उसलिए नहीं आया, मैं मेन चीज़ के लिए आया हूँ। जो नीट पेपर लीक हुआ है, जो उसके जो भी आरोपी है वो बिंदास घूम रहे हैं, और आरोपी तो जेल में है। आरोपी जेल में है। मेन आरोपी कौन है? शिक्षण मंत्री है। हाँ, तो हमारे शिक्षण मंत्री साहब जी से रिक्वेस्ट है, मेरा कहना ऐसी है कि अगर शिक्षण मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान साहब जी अगर इस्तीफा नहीं देते तो सरकार के हर अधिकारी को ऐसे लगेगा कि हम कुछ भी करें, कोई भी घोटाले करें, हमारे को कोई निकालने वाला है नहीं, हमारा पद से हमारे को कोई बर्खास्त नहीं कर सकता। उनके दिल में दर्द, जो डर रहता है कानून नाम का, वो हट जाएगा। फिर बोले बिंदास घोटालेबाजी की जाएंगी कि बोले हमारे को तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जब इतने मिलियन वाले फॉलोअर की नहीं सुन रहे बोलेंगे, और इनसे कुछ नहीं हो सका है बोलेंगे। मिलियन फॉलोअर कौन? हाँ, आपने जान दो, अभी उधर टॉपिक पे नहीं आता, मेरा मेन टॉपिक की बात करता हूँ मैं। 22 लाख लोगों का भविष्य खतरे में आ गया। एग्जाम तो हो गया। 22 लोगों ने, चलो वो छोड़ो, मेन टॉपिक पे आओ ना सर। 22 लोगों की 22 स्टूडेंट ने आत्महत्या की है। एक स्टूडेंट नहीं, 22 स्टूडेंट, मतलब 22 स्टूडेंट्स का कितना परिवार होता है और उसके पीछे जिम्मेदारियाँ होती है, क्या पता उनमें से आज 22 लोगों में से कोई साइंटिस्ट बन सकता था, अच्छा एजुकेशन लेता या डॉक्टर बनता, बेहतरीन डॉक्टर बनता। अगर ऐसे पेपर लीक होएंगे और कोई भी फर्जी डॉक्टर बनेगा तो हमारा कहाँ से इलाज होएगा? अच्छा, हमारे को अच्छे डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे? कोई भी आएगा, फर्जी डिग्री डिप्लोमा लेगा, कोई भी ये बन जाएगा पैसों से। और मेन चीज़ है, मेरे गोंदिया जिले मैं आपके माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा फायरमैन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हुआ है, तो मेरे को पिछले 5 साल से मेरे गोंदिया ज़िले में वैकेंसी नहीं निकली है फायरमैन की, अग्निशमन विभाग में।
हाँ, तो जब मेरे तो पैसा नाश हो गया ना, मेरे माँ बाप का पैसा नाश हो गया ना, 50 लाख, ये 50 लाख बोलता हूँ, 50,000 उसके 25,000 50,000 उसकी फीस रहती है, और हमारा आने जाने का खर्चा ये वो 1 लाख 1.5 लाख, गरीब आदमी के लिए 1-1.5 लाख रुपए बहुत होते हैं। गरीब और सबके लिए होते हैं ज़्यादा। तो गरीब के लिए सब नहीं, सबके लिए नहीं होते, करोड़पति के लिए, मतलब एमएलए मंत्रियों के बेटे के लिए कुछ कोई मायने नहीं रखते 50,000 या 50 लाख भी, क्योंकि वो एक घोटाला करेंगे तो 500 करोड़ रुपए छाप लेंगे। लेकिन हमारा क्या, हमारा तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता है। क्यों आत्महत्या की है? वो आत्महत्या नहीं है, जो नीट पेपर लीक हुई है वो आत्महत्या नहीं है, वो मर्डर है। क्योंकि मर्डर किस टाइप से, उस टाइप से नहीं क्या किसी ने मारा चाकू चुकू, ये वो मर्डर मानसिक सोच से वो बीमार हो गए थे, हाँ, शारीरिक प्रताड़ना से बीमार हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर मानसिक और शारीरिक दबाव इतना ज़्यादा हो गया था, और घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, हाँ। तो कैसे ये जो मैं बातें बोलूँगा ना, ये थोड़ा सा कैसी है आपको तो। दिल्ली में क्या करते हो आप? दिल्ली में दिल्ली में मैं सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ, नीट के पेपर के लिए जो आरोपी है। अच्छा, आप महाराष्ट्र से यहाँ सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए? हाँ, सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। हमारे गोंदिया जिले में पिछले 15 साल हो गए, अभी तक के फैक्ट्रियाँ नहीं खुली है। फैक्ट्रियाँ नहीं खुली है तो मेरे को बताइए, जिस स्टेट में अगर फैक्ट्रियाँ नहीं खुलेंगी तो वहाँ के युवा क्या महाराष्ट्र में करेंगे? फैक्ट्रियाँ नहीं खुली हैं? महाराष्ट्र में खुली है, जिले की बात की है सर, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है। नहीं, फैक्ट्रियाँ खुलने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कौन से जिले में रॉ मटेरियल नजदीक है, सर, तो फैक्ट्रियाँ नहीं, महाराष्ट्र में तो फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं। सर रॉ मटेरियल की फैक्ट्री नहीं रहती सर, रॉ मटेरियल फैक्ट्री नहीं होती, फैक्ट्रियाँ कुछ पैरामीटर्स बनती हैं, रॉ मटेरियल कितना नज़दीक है, कितनी एक्सेसिबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें सब होती हैं। चीज़ है सर हमारे इसमें, हमारे जिले में अच्छा। हर चीज़ है। हमारे सिटी को राइस सिटी कहा जाता है, गोंदिया का नाम सर्च करके देखना सर आप, गोंदिया को राइस सिटी कहा जाता है, किसानों की नगरी। लेकिन यहाँ किसानों के हक के लिए तो कोई आवाज़ उठा रहा ही नहीं। मोदी जी बोलते हैं कि हमारे इसमें कौन सरकार आएगी जो ठीक करेगी, आपको क्या लगता देखो, सरकार कोई भी रहे, कोई कुछ नहीं करने वाला है। जो कुछ करना है हमारे को अपने को बदलना है। सबसे पहले है? क्या करना होगा आपको? हमारे को भ्रष्टाचारी नहीं होना पड़ेगा, हमारे को भ्रष्टाचार से पहले मुक्त होना पड़ेगा। हमें खुद ही भ्रष्टाचारी है तो हम नेताओं से क्या ये करें, ये नेता को हटाएंगे, दूसरा आएगा वो करेंगे। जो लोग यहाँ बैठे हैं सब भ्रष्टाचारी हैं? भ्रष्टाचारी आधे से ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर भी या आपको अगर कोई 50 लाख रुपए दे और मेरे बारे में गलत बोले तो तुम्हारे को यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, आप कह रहे हो सब इसमें ज़्यादा भ्रष्टाचारी होंगे? भ्रष्टाचारी होंगे नहीं, है आधे। मतलब कैसी है, कोई भी चीज करने के लिए पैसा ज्यादा क्यों लिया जाता है? अगर वो कोई इनमें से क्या, इस धरने में जितने लोग आए हैं इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं क्या? नहीं, अभी फिलहाल में मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ज़्यादा लोग करप्ट आधे से हैं। ज्यादा वो मेरा क्या बोलते हैं, मेरा हक है, धारा 21 के अनुसार मेरे बोलने का हक है कि मैं कुछ भी बोल सकता, मेरा वो हक है, क्या बोलते हैं उसको, कानून, वो स्वतंत्र बोलने का। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, धन्यवाद।